आइए आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे और जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं उन वीडियो का अच्छे से आप लोग आनंद ले रहे होंगे और कुछ आप अपनी पढ़ाई में कुछ नया सीख रहे होंगे। ये मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कुछ नए नए तरीके और नए नए टॉपिक सीख रहे होंगे। मैं आपके साथ में जैसा कि आपसे वादा किया था कि एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक मैथ दोनों मैथ का संग्रह आपको पढ़ाया जाएगा। आज से मैं ज्यामिति, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज्यामिति मतलब जियोमेट्री आपको आज से बताने चले हैं, जिससे आप लोग इस चीज़ को भी परिचय से हो सके और आने वाले एग्जामों में आप इसके सवालों को अच्छे से कर पाए। आइए सभी का स्वागत है और अपनी क्लास का आनंद लिया जाए। आज क्या क्या सीखते हैं, उस पर क्या क्या बातें होती हैं और कैसे हमें चीज़ों को फेस करना है, उनको हम जानते हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा सपोर्ट आप लोगों से है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम के हिसाब से सवालों को दे पाऊँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे मेरे पढ़ाने का तरीका और जो मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम में कितना आता है वो भी देखिएगा। इसके बाद में जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाए तो इस टॉपिक के बाद पुराने ईयर्स के पेपर को उठाइएगा, उन पेपरों में देखिएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में न्यू पैटर्न्स के एग्जाम में इस नए पैटर्न 2021 के जो एग्जाम 22 के एग्जाम में जैसे सवाल बन रहे हैं वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलो इसी बात पे हम आज से स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसी पे बात होती है। तो आइएगा दिखाते हैं कि ज्यामिति में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ज्यामिति में सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु यानी कि पॉइंट ये आपका पॉइंट। देखो एक यहां से क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी बताऊंगा, पहले इसका एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। बिंदु होता क्या है बेटा? बिंदु एक ऐसी है आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। ऐसी बनी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती, या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। यानी कि बिंदु होता क्या है कि समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई ना ही चौड़ाई ना ही ऊंचाई होती, बोलो बिंदु क्या होता है? समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई
ना ऊंचाई होती। समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई न चौड़ाई ना ऊंचाई होती, इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को बेटा बिंदु कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आई? ऐसी आकृति जिसमें या समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई न चौड़ाई ना ऊंचाई होती, ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। अच्छा, अब देखिएगा इस टॉपिक पे आगे तीन चीजें और फेस करते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो सबसे पहले यहां पे मिलता है रेखाखंड। रेखाखंड, इसके बाद में आपको मिलेगा किरण, इसके बाद में आपको मिलेगी रेखा। देखो तीनों चीजों में फर्क होता है। हमारे पास क्या होता है? रेखाखंड, किरण और रेखा। बोलो रेखा। तो रेखाखंड आप बचपन में ही हम लोगों को पढ़ाया गया कि रेखा होता क्या है। तो देखिएगा रेखा क्या होता है? जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। बट वैसे अगर यहां पे मान लिया जाता है ए और यहां से क्या बी, यहां से ए और यहां से बी, तो हमारे पास ए और बी क्या हो गया बेटा? रेखाखंड हो गया। या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखिए किरण क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? तो किरण क्या होता है? जिसे इंग्लिश में रेज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेज या किरण। किरण होती क्या है? ये आप देख रहे हो ना, इसमें जो एक बिंदु है और एक अनंत बिंदु होता है, एक ही दिशा, क्या एक ही दिशा में, एक दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बनी आकृति को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब आगे आइएगा, अब ये समझते हैं कि ये रेखा क्या होती है। बहुत गौर से समझिएगा। लाइन, देखिए लाइन, देखिएगा ये लाइन बन गया। लाइन देखो कैसे दिख रहा है, आप देख रहे हो? दोनों दिशाओं में ये क्या है? रेखा क्या है कि दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई बढ़ाई, दोनों दिशाओं पर असीमित लंबाई तक बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। असीमित लंबाई तक बढ़ाई जाने वाली आकृति को रेखा कहा जाता है। असीमित लंबाई तक बढ़ाई जाने वाली आकृति को रेखा कहा जाता है। बोलो तीनों बातें समझ में आ गई कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होती है। इन पर जैसे क्वेश्चन बने हैं वो मैं अभी अब क्वेश्चन तो आगे बताऊंगा, पहले आप लोग पूरी थ्योरी को समझ लीजिएगा, थ्योरी क्या होती है। अब अगर आप इस पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रेखाखंड में क्या लिखना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समतल में बनी दो बिंदुओं को मिलाने वाली बनी आकृति रेखा कहलाती है। आपको यहां से स्पष्ट समझ में भी आ रहा होगा। दो बिंदु हैं आपके,
समझे बेटा? दो बिंदु ये हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो क्या एक रेखा बन जाती है। दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को रेखा कहते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जो अभी शायद आप कुछ नया सीखे, जो आज तक आप लोगों ने ना सीखा हो। अच्छा, इसमें एक चीज और आइएगा, इसमें अंतिम बिंदु कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें अंतिम बिंदु कितने होते हैं। तो देखने समझने का प्रयास करें, इसमें अंतिम बिंदु कितने हो रहे हैं। देखिएगा, 1 और 2 अंतिम बिंदु कितने हो रहे हैं, 2 होते हैं, जिसमें अंतिम बिंदु 2 होते हैं। अंतिम बिंदु की बात कर रहा हूं, अंतिम बिंदु 2 होते हैं। इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेखाखंड पर, लाइन सेगमेंट पर बनी आकृति पर कितने बिंदु होते हैं। रेखा खंड पर या लाइन सेगमेंट पर बनी आकृति में कितने बिंदु होते हैं। तो बनी आकृति पर अनंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड पर बनी आकृति में अनंत बिंदु होते हैं, जबकि मैंने अभी क्या बताया, अंतिम बिंदु कितने होते हैं। अंतिम बिंदु तो 2 होते हैं, अंतिम बिंदु 2 होते हैं, पर रेखाखंड पर बनी आकृति में कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु। देख लीजिए कैसे, देखिएगा कैसे, यहाँ पे एक बिंदु हो सकता है, यहाँ पे 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 हो सकता है, बहुत अनंत सारे बिंदु हो सकते हैं। यानी कि अंतिम बिंदु तो 2 होते हैं। अंतिम बिंदु का मतलब समझ रहे, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इसमें अंतिम बिंदु 2 होते हैं, अंतिम बिंदु 2 होते हैं। जबकि इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, इस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। दूसरी बात, एक कंडीशन, 2 कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन आइएगा, तीसरी कंडीशन देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक अपने आप से बना सकते हैं ना। जैसे इसमें देख रहे हैं कि लंबाई, इसमें लंबाई तो असीमित होती है या परिमित होती है। इसमें लंबाई तो होती है, या ऐसे कह सकते हो लंबाई तो होती है, पर चौड़ाई और ऊंचाई क्या आप इसमें दिख रही है। लंबाई तो आपको दिख रही है, पर इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है क्या, नहीं। तो ऐसी रेखाखंड, ऐसी लाइन जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। अब शॉर्ट में यहां पे लिख सकते हैं कि रेखाखंड में, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिखते हैं, रेखाखंड में लंबाई होती है, लंबाई होती है, लेकिन ब्रीथ एवं हाइट नहीं होती। बोलो बात समझ में आई। देख रहे हैं कि लंबाई तो है, इसमें लंबाई तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, पर इसमें क्या चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये तो आपको नहीं नजर आ रही। तो इसमें क्या होगा, लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। अब आइएगा, अच्छा ये बताओ, जब इसमें कहीं 2 बिंदु मिल रहे होंगे, सपोज दैट मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ पे 2 बिंदु मिल रहे होंगे, इसमें डार्क दिखाते हैं, 2 बिंदु होंगे इसमें, ये 2 बिंदु तो नजर आ रहे हैं। तो जब ये 2 बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, ए और बी, तो इसकी लंबाई को आप लोग क्या कहेंगे, बताइएगा। लंबाई को क्या कहेंगे, निश्चित है या परिमित है या अपरिमित है। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी निश्चित परिमित होती है, यह एक निश्चित लंबाई तक होती है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित परिमित होती है, या निश्चित परिमित होती है, निश्चित लंबाई होती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है। बोलो बेटा, निश्चित लंबाई होती है।
इस पर अनंत बिंदु होते हैं, मैंने बता दिया। अंतिम बिंदु 2 होते हैं, ये बात भी बता दी। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार फिर मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड ऐसे दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनी आकृति को रेखाखंड कहा जाता है। इसको हम ए और बी से देखिए, किताबों में ए और बी से लिखा होता है। अच्छा, इसमें और चीज, अंतिम बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो अंतिम बिंदुओं की संख्या कितनी हो रही है बेटा? 2। देख सकते हैं आप, एक ये बी, अंतिम बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। अब इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, इस टाइप से भी पूछा जाता है। इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं या रेखाखंड पर कितने बिंदु होते हैं? तो रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन कैसे, क्या रेखाखंड में क्या नहीं होता है? आपसे पूछेगा रेखाखंड में क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन होगा आपके पास, अंतिम बिंदु 2 होते हैं, इस पर अनंत बिंदु होते हैं, लंबाई होती है, और अगर लंबाई होती है, अगला ऑप्शन होगा इसमें चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसमें क्या नहीं होता है बेटा? लेकिन इसमें ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, जबकि हमारे पास होती क्या है? लंबाई होती है। आगे, क्या ये एक निश्चित लंबाई होती है? हाँ, इसकी निश्चित लंबाई होती है और एक परिमित लंबाई होती है। तो ये आपकी कौन सा खंड हो गया? रेखाखंड हो गया, यानी लाइन सेगमेंट की बात। बोलो, बात समझ में आ गई? तो लाइक करें, यस लिख के भेजें। आ गया? आ गया? चलो आगे थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें कि आप लोगों को एक ही बार में ऐसा पढ़ ले, एक बार में ही ऐसा पढ़ लेंगे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी मैथ के क्षेत्र में जो पढ़ाया जाएगा उसके क्षेत्र में आपको अदर्स किसी भी चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है कि आपको इन चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इत्मीनान से अच्छे से समझना है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें और उसका मैं आपको आंसर दूंगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। चलो आगे, अगर इतना हो गया हो तो रब कर दें, ये हो गया हो तो रब कर दें, क्योंकि इसमें अगर मैं रेखाखंड, किरण और रेखा सभी को बताता हूं तो काफी लंबा वीडियो खिंच जाएगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं तो एक एक डेढ़ 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा, इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल इस योग्य हो जाएंगे कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम को आराम से फेस कर सकते हैं। आइएगा आगे। अब यही प्रॉब्लम रब करना पड़ेगा। किरण रेखाखंड की बात हो गई तो मैं रेखा को यहां से हटाता हूं। यहां से क्वेश्चन कैसे बना उसको भी सुन लीजिएगा। ऐसी कौन सी आकृति होती है जिस पर ना तो जिसकी अपनी कोई आकृति नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? एक बार ऐसा पूछा गया कि जिस पर कोई अपनी आकृति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बेटा क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बोलो, बात समझ में आए? ओके, अब देखिएगा किरण, कितने बेहतरीन सवाल यहां से बने हुए हैं। इसके बारे में आपको पहले सुनने बताते हैं ये है क्या चीज। इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है बेटा, आपको दिख रहा है ना प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु होता है पर अंतिम बिंदु नहीं होता है। प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है। बोलो, देखो प्रारंभिक बिंदु इसमें दिख रहा है, इसमें प्रारंभिक बिंदु तो दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना,
ये देखिए प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया। अभी देखिए कितने अच्छे, बहुत शानदार इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जो आप लोग सोचोगे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये आपके पास हो गया। इसमें इसकी जो बेटा एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ती है, एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ती है किरण, एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसमें एक चीज और, इसमें लंबाई तो होती है, इसमें लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई इसमें भी नहीं होती है। लंबाई और चौड़ाई इसमें, लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। अच्छा, अभी आपने जो इसके बात की थी लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में, उसकी जो परिमिति थी कैसी थी? निश्चित थी, जबकि इसकी परिमिति अनिश्चित होती है, इसकी परिमिति अनिश्चित होती है। इसमें प्रारंभिक बिंदु तो होते हैं, प्रारंभिक बिंदु तो होता है, पर अनंत बिंदु नहीं होता है। अच्छा, इसका निर्माण जो हुआ है बेटा देखिएगा, निर्माण, रेखा का निर्माण, किरण का निर्माण, सॉरी, किरण का निर्माण अनंत बिंदुओं से हुआ है, अनंत बिंदुओं से हुआ है। ये अनंत बिंदुओं से इसका निर्माण हुआ है। और आप लोग जो बोलते जा रहे हैं इसको नोट डाउन भी करते जाए। किसमें? किरण में अनंत बिंदुओं से निर्माण होता है। चलो अब मैं आता हूं। अब एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि त्रिभुज, त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण किससे, या त्रिभुज का निर्माण किससे, या त्रिभुज किससे बनता है? त्रिभुज का निर्माण किससे होता है? किससे से होता है? त्रिभुज का निर्माण किससे होता है? अगर ऑप्शन आपके पास आ गया, क्या मान लेते हैं यही चारों ऑप्शन आपके पास दे दिए। रेखाखंड, रेखाखंड, अगला आपके पास ऑप्शन आ गया किरण, अगला आपके पास ऑप्शन आ गया लाइन, क्या नाम, रेखा, और चौथा आपके पास ऑप्शन आ गया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब देखते हैं कैसे कि त्रिभुज का निर्माण किससे होता है। तो पहले आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, इसके बाद में आगे बात को करते हैं। जैसे बेटा आप त्रिभुज बनाते हो तो कैसे बनाते हो? एक ही बिंदु से यहां से स्टार्ट करते हो ना, एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हो और ऐसे चलते हो ना, यूं यहां पर आ गए, यहां से आप ऐसे चलते हो, फिर इसके बाद में यहां से यहां पे आ जाते हो। बोलो बात समझ पे आ रही कि नहीं आ रही? एक त्रिभुज का निर्माण कैसे कर रहे हो? यहां इस बिंदु से चले और यहां पे आ गए, यहां से फिर ऐसे टर्न हुए और यहां पे आ गए, और यहां से चले और यहां पे आ गए, फिर अपने बिंदु पे यहां पे आ गए। तो देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण किससे हो रहा है? किरण द्वारा हो रहा है। एक त्रिभुज का निर्माण किससे हो रहा है? किरण द्वारा हो रहा है। एक त्रिभुज का निर्माण किरण द्वारा होता है, राइट? बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, देखिए कैसे। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किससे आता है? ये मैं यही खत्म कर दे रहा हूं, ये अपना नोट कर लेना, मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पे बना रहा हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल, पृथ्वी तल पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल पर किससे आता है? किससे आता है? यहां किससे आता से मतलब यह है
किस आकृति के रूप में आता है, यानी रेखाखंड के रूप में आता है या किरण के रूप में आता है या रेखा के रूप में आता है। तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश, सपोज दैट ये मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य होता है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश किससे आता है? ऐसे तो आता है ना बेटा, ऐसे आता है, एक ही दिशा में अनंत सीमा की लंबाई, अनंत सीमा की लंबाई तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम से आएगा? किरण के माध्यम से आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। अगर आप लोग आएंगे तो हम और बेहतरीन बेहतरीन आप लोगों को बता सकेंगे, जो आप लगेगा कुछ जिंदगी में नया सीख रहे हैं। जल्दी से नोट करें। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।